तो सीमावर्ती इलाके में धर्म परिवर्तन का जाल दिन ब दिन फैलता जा रहा है। खासकर ईसाई मिशनरियों की नजर गरीब और पिछड़े परिवारों पर है, जिन्हें पैसे का लालच देकर बरगलाया जा रहा है। और तो और इसमें विदेशी लोगों की एंट्री भी हो गई है। धर्मांतरण का बिछाया जाल, विदेशी दंपति का पर्दाफाश, लालच के जाल में मासूमों को फंसाया, केरल कर्नाटक कनेक्शन सामने आया। सीमा का संवेदनशील इलाका और धर्मांतरण के काले खेल का खुलासा। जी हाँ, श्री गंगानगर से एक बार फिर धर्मांतरण की कोशिश कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पुलिस प्रशासन समेत सभी की नींद उड़ा दी है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें विदेशी कनेक्शन खुलकर सामने आ रहा है। यहाँ एक जर्मन दंपति पर मिशनरी के जरिए धर्मांतरण की कोशिश करने का आरोप लगा है। दरअसल श्री करणपुर कस्बे में किराए के मकान में कथित तौर पर लोगों को पैसों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने के आरोप लगे हैं। मामले में पुलिस ने जर्मनी के एक दंपति सहित कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया है। ये सूचना मिली यहाँ पे कुछ बाहर के लोग इकट्ठा होकर धार्मिक सभा इस तरह की कर रहे हैं कि जिसमें लोगों को धर्म परिवर्तन के बारे में प्रयास की सूचना मिली, जिस पर पुलिस टीम गई थी और वहां से कार्रवाई की। श्री शरद गुम्बर जी ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। विभिन्न धाराओं में जो नया एक्ट बना है उसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बॉर्डर के पास इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधि होना ये एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है सभी के लिए, सभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सभी तरह के लोगों के लिए। हमें और अच्छा सजगता से और विभिन्न एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे निगरानी और कार्रवाई की जरूरत है। दरअसल 18 दिसंबर 2025 को श्री करणपुर रेलवे स्टेशन के पास एक भवन में प्रार्थना सभा के नाम पर संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी। स्थानीय लोगों को जब यहां असामान्य हलचल दिखी तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां यूपी नंबर की गाड़ी में सवार 2 विदेशी नागरिक मौजूद थे। इसके अलावा केरल नंबर की गाड़ी और राजस्थान नंबर की गाड़ी से भी कई लोग वहां पहुंचे थे। ये समाचार मिला शाम को 6 बजे के करीब कुछ विदेशी लोग यहाँ पर धर्म परिवर्तन के कार्य हेतु आए हुए हैं। तो हम सब ने पुलिस से प्रशासन से भी संपर्क किया। तो जब हम वहाँ पूरी पहरेदारी कर रहे थे, पूरी निगरानी कर रहे थे रास्तों की भी, यहाँ विदेशी आ तो नहीं रहा। लगभग 7:30 बजे एक अंग्रेज बाहर निकला, तो हमने तुरंत उसको राउंड अप किया और हाथों पुलिस को सूचना दी, तो तुरंत पुलिस पहुंच गई। तो उनसे जब उनके कागजात के बारे में जानकारी ली गई तो उनके पास बॉर्डर क्षेत्र के भ्रमण का जो विशेष एक परमिशन मिलती है वो परमिशन नहीं थी। तो ये कहने लगे कि हमें इसकी जानकारी नहीं, परमिशन लेनी होती है। ये सब तो फ्रॉड था। उनका मुख्य कार्य था धर्म परिवर्तन करवाना। इस विदेशी दंपति के काम करने का तरीका बेहद ही खुफिया था और ये प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करते थे। अगर इसके काम करने के तरीके पर गौर करें तो प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को इकट्ठा करते, हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते, गरीब लोगों को पैसों का लालच देते थे और फिर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जाता। वहीं सीमावर्ती इलाकों में इस संवेदनशील मामले को लेकर पूर्व मंत्री और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने संवेदनशील मुद्दा बताया और कहा कि ऐसे एलिमेंट्स पर कार्रवाई करना जरूरी है। स्थिति ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके जो लोग हैं, जो धर्म परिवर्तन कराने वाले हैं, वो बाहर से पैसा लेके आते हैं और गरीब लोगों की गरीबी का फायदा उठा के उनकी जरूरतें हैं ना, उनके आगे उनको पैसा देके और उनको समझ बाग दिखलाते हैं कि आपको देखिए हमारा गॉड के माध्यम से आपको खुशी प्राप्त होगी, वो होगी, तो वो बेचारा गरीब बह जाता है। लेकिन इसके अंदर धर्मांतरण के खिलाफ बहुत सी संस्थाएं लगी हुई हैं और काफी कंट्रोल हुआ है और ज्यादा हम इस पे कंट्रोल करेंगे। सख्त कानून भी बन गया है। खैर, नेताजी की बात सही है, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र में जहां बिना अनुमति के विदेशी नागरिकों का प्रवेश प्रतिबंधित है, वहां जर्मन नागरिकों को क्षेत्र में बुलाया जाता है और वो प्रार्थना सभा भी आयोजित करते हैं और सुरक्षा एजेंसियों को भनक तक नहीं लगती। अब जब पूरा मामला संज्ञान में आया है तो इस बात की जांच की जा रही है कि विदेशी नागरिक सीमा क्षेत्र तक कैसे पहुंचे और उन्हें किन लोगों ने सहयोग दिया,
क्योंकि बात सिर्फ करणपुर तक नहीं बल्कि जहां जहां ये दंपति गए वहां तक इनका जाल फैला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। और इसी रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।